हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम। यह है 129 नंबर की और 10 तारीख की वर्कशीट। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें क्यों हम 10 दिसंबर को ये मनाते हैं, ताकि हम लोगों में ये जागरूकता, ये अवेयरनेस फैला सकें और उन्हें बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं। और चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्वतंत्रता से रिलेटेड हो या समानता प्राप्त करने से। और ये यह हमें बताता है कि किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं, चाहे वो कैसे भी, वो जाति के बेस पे हो या वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, इन बेसिस पे हम कोई भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते। सब एक समान है, सबके अपने अपने राइट्स हैं। तो हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, लिंग के बेस पे हो, राजनीति या कोई भी विचार प्रणाली। ठीक है, तो किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें यह दिन ये बार बार याद दिलाता है। तो अब याद रखेंगे, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। उपसर्ग एवं पत्र। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वि ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे निरोग, निवेश, निडर। इन शब्दों में नि शब्दांश रोग, वेश और डर शब्दों से आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। जैसे देखो, रोग के आगे नी लगते ही निरोग, वेश के आगे नी लगते ही निवेश, डर के आगे नी लगते ही निडर। तो नी लगाते ही तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। वे शब्द, शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। रोग के आगे नी लगा तो इसका अर्थ बदल गया, तो उपसर्ग क्या है? नी। क्योंकि नी किसी के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल रहा है। जैसे सु प्लस गम सुगम, उप प्लस वन उपवन आदि। तो सु और उप क्या है? आपके उपसर्ग, क्योंकि ये इनका मतलब बदल रहे हैं, इनके आगे लग के, गम के आगे लग के और वन के आगे लग के। पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। उपसर्ग ये दिए हुए हैं, मूल शब्द जो हैं ये हैं, और नया शब्द क्या बना? ये रहा। तो वी प्लस 4 विचार। वैसे ही हमें अन्य उदाहरण लिखने हैं, जैसे वि देश विदेश। अब देखो, वि राट विराट, वि राट विराट। इसी प्रकार वि ऊपर ही दिया था, वि ज्ञान
विज्ञान। आपने यहाँ पे देखा होगा, देखिए विज्ञान, विज्ञान। तो वी और ज्ञान, विज्ञान। इसी प्रकार अगला है उपहार, उपहार, उपकार, उपकार। अब बनेगा उपवन, 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 उपवन। इसी प्रकार उपवास, 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 उपवास। अगला है सुमन, सुमन, सुगम, सुगम, सुपुत्र, 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 सुपुत्र। सुकर्म, सुकर्म, सुपुत्र, सुपुत्र, सुकर्म, सुकर्म। ठीक है। निरोग, निरोग, निवेश, निवेश। नियम, नियम, जो हम नियम बनाते हैं, नियम, नियम। इसी प्रकार निकेतन, 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 निकेतन। अगला बेमतलब, बेमतलब, बेदाम, बेदाम, बेनाम, बेनाम। तो लिखेंगे बेनाम, बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता। बेहद, 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 बेहद। अगला है वे दिन भी क्या दिन थे। पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। बच्चों, तो जो ये पत्र है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना नाम, अपना पता लिखेंगे। अपने रिश्तेदार का पता नहीं लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे, किस तारीख को आप ये लेटर लिख रहे हैं वो दिनांक लिखिए। जैसे अगर आप 8 तारीख को लिख रहे हैं तो 8, 12, 20। फिर आदरणीय मामा जी, अगर मामा को लिख रहे हैं मामा, चाचा को लिख रहे हैं चाचा, तो आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आशा है आप भी सकुशल होंगे। मामा जी, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। हमारे अध्यापक हमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और रोज हमें वर्कशीट भी मिलती है जो कि बहुत दिलचस्प और ज्ञान से भरी होती हैं। ऑनलाइन क्लास का अनुभव बहुत ही मजेदार है, हालांकि दोस्तों की बहुत याद आती है। मैं तो बस इस महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि दोबारा स्कूल जा सकूं। मामा जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, बिना मास्क के बाहर न जाएं। आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दें। आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी। आपका प्यारा भतीजा या भतीजी, जो भी आप हैं, और यहाँ अपना नाम। ये रहा आपका पत्र। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मम्मी पापा के लिए, बच्चों को बताएं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हम किसी चीज का अधिकार मांगते हैं तो हमें अपना कर्तव्य भी
पता होना चाहिए। और कोविड-19 के दौरान हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए।